वंचित बहुजन आघाड़ी ने तृतीय पंथी को बनाया अपना प्रत्याशी। कांग्रेस भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से अपनी अपनी रणनीति को लेकर चुनावी सियासी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा ऐतिहासिक काम वंचित बहुजन आघाड़ी ने कर दिया जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी इसके माध्यम से तृतीय पंथी, जिसे थर्ड जेंडर कहा जाता है, ट्रांसजेंडर कहा जाता है, ऐसे प्रत्याशियों को अपने चुनावी मैदान में उतारने का काम किया है। रावेर विधानसभा से थर्ड जेंडर प्रत्याशी को वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और जब से ये खबर कहने का अब लगातार लोगों के बीच जा रही है, तब से इस खबर ने सुर्खियां बटोर ली है। आखिर इस थर्ड जेंडर प्रत्याशी का नाम क्या है और इनके इस चुनावी दावेदारी को लेकर क्या कुछ कहना है, वो तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले ये बयान आप सुनिए, उसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर आगे हम चर्चा करेंगे। आघाडीच्या वतीने रावेर विधानसभेसाठी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी माझ्यासारख्या सामाजिक दृष्ट्या अति अल्पसंख्याक म्हणून देखील म्हणता येणार नाही, कारण काउंटेबिलिटी करत असताना बँकेच्या हिशोबामध्ये डॉट डॉट केल्यानंतर जे झिरो किंवा एखादा आकडा आला तर त्याला हिशोबात धरला जात नाही। अशा समुदायातून मी सामाजिक पातळीवर येते। त्या ठिकाणी असलेल्या ट्रान्सजेंडर आणि पारलिंगी समुदायातून मला दिलेली आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली उमेदवारी ही महाराष्ट्राच्या 64 वर्षाच्या राजकारणामध्ये स्वतःची छाती पुरोगामी फुले शाहू आंबेडकरी आणि आम्ही संविधानवादी आहोत अशा पद्धतीने म्हणत छात्या ठोकून घेणाऱ्यांना हा निर्णय घेता आला नाही, कारण यांचे पाय पोकळ आहेत। हे फक्त निवडणुकांच्या काळापुरतं, नाही तर स्वतःच्या अंगावर उंगडे यायला लागलं यांना मग फुले शाहू आंबेडकर आणि भारतीय संविधान आठवतं। पण मला उमेदवारी जी दिली गेली आहे ती राजगृहाच्या वैचारिक भूमिकेतून खऱ्या अर्थानं गेल्या 40 वर्षापासून जे सातत्यानं एक संघर्षाचं इथे अविरत रथ जो चालत आलेला आहे, इथल्या सामान्यातल्या सामान्य माणसाला इथल्या लोकशाहीमध्ये खऱ्या अर्थानं अधिकार मिळाला पाहिजे अशा आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी मला उमेदवारी देत माझ्यासारख्या समुदायातील व्यक्तीला देखील इथल्या लोकशाहीमध्ये सहभागितेचा तितकाच अधिकार आहे आणि मी देखील या देशाची नागरिक आहे। यातून माझा सन्मान, स्वाभिमान आणि माझ्या समुदायाचा आत्मसन्मान जागा केला आहे। म्हणून सर्वप्रथम मी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचे माझ्या संपूर्ण समुदायाचे प्रतिनिधी आणि त्या वंचित उपेक्षित घटकाची की ज्याची आजपर्यंत इथे प्रस्थापितांनी दखल घेतली नाहीये, पण त्याची दखल घेत खऱ्या अर्थानं लोकशाही ही सर्वांसाठी आहे ही जी बाबासाहेबांनी दिलेली भूमिका आहे त्याला घेऊन मला दिलेली जी उमेदवारी आहे त्यासाठी मी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचे शतशः आजन्म ऋणी राहील आणि मनस्वी आभार व्यक्त करते। ये आपने बयान देखा, जिस तरीके से यहाँ पर प्रत्याशी के जरिए तमाम बातें कही गई है। इसके साथ साथ आप इस बात का अंदाजा लगा पाएंगे कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो काम करके दिखाया है, जो प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, ये ना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस न शिवसेना से अब तक हो पाया है। ऐसा ऐतिहासिक काम प्रकाश आंबेडकर के जरिए उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी इसके माध्यम से हुआ है। ये बयान आप भी देखिए, ये बयान भी काफी कुछ कहता है और इस बयान में जो बातें लिखी गई है, ये बातें अपने आप में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए इस बार सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है। जहां पर शमीभा पाटिल ये प्रत्याशी रावेर विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी ने, जो कि थर्ड जेंडर है, जिन्हें तृतीय पंथी कहा जाता है, इनको अपना दावेदार बनाया है। इनका ये बयान है, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बात लिखी गई है ये मराठी में है और मैं आपको इसके मायने है वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से थर्ड जेंडर पारलिंगी जो समुदाय है, इसको वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर, प्रकाश आंबेडकर, इन्होंने जो उम्मीदवारी दी है, ये उम्मीदवारी, ये प्रत्याशी कहने कहीं महाराष्ट्र के 64 वर्षों के इस पूरे के पूरे राजनीतिक और प्रगतिशील जो महाराष्ट्र, जिसे फुले शाह बाबा साहब और संविधानवादी भूमि कहा जाता है, उन तमाम छाती पीट पीट कर बताने वाले लोगों से ये हो नहीं पाया है, क्योंकि ये तमाम जो लोग इस देश के अंदर खासतौर पर महाराष्ट्र में रहने वाले, अपने आप को प्रगतिशील बताने वाले जो लोग हैं,
इनके जो असली जड़ें हैं ये पूरी तरीके से खोखली है। ये चुनाव के दौरान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बात करते हैं, फुले की बात करते हैं, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज की बात करते हैं और संविधान होने की बात करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन असल मायने में इनके मन और मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति जो है वो बसी हुई है और मनुवाद के चलते ये कहने के इस तरीके का जो फैसला लेने के लिए पूरी तरीके से नाकामयाब है। और जो काम प्रकाश अंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी इसके माध्यम से करके दिखाया गया है, ये काम महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे ज्यादा अब इस वक्त सुर्खियों में देखा जा रहा है। जिस तरीके से शबीमा पाटिल इनको अपना प्रत्याशी जलगांव के रावेर विधानसभा के माध्यम से चुनावी मैदान में उतारने का काम किया गया है। इसके साथ साथ अगर पिछली बारी जो कि तमाम जो आंकड़े रहे वो भी आपके साथ में साझा करना चाहूंगा कि किस तरीके से रावेर विधानसभा ये लगातार कांग्रेस के पाले में जाती आई है। तीसरे पोजीशन में तीसरे पायदान पर वंचित बहुजन आघाड़ी, चौथे पायदान पर वंचित बहुजन आघाड़ी रावेर विधानसभा से पिछली बारी रही है। लेकिन इस बार जो जातीय समीकरण जिस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो उम्मीदवारी है वो इस रावेर विधानसभा से वंचित बहुजन आघाड़ी जीते या फिर नहीं जीते, लेकिन महाराष्ट्र की तकरीबन 64 साल की इस राजनीति के अंदर में इतिहास दर्ज वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए कर दिया गया है। और इस पूरे के पूरे मसले पर अब आपकी क्या राय है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।